हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आज मैंने एक अपना इंट्राडे ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए थे और इस महीने मैंने टोटल 3 इंट्राडे ट्रेड लिए थे। 2 के मैंने पोस्ट नहीं किए हैं क्योंकि एक में मुझे लॉस हुआ था, एक में प्रॉफिट हुआ था। लेकिन आज जो मैं इंट्राडे ट्रेड जो मैंने लिया था उसके पीछे एक एनालिसिस थी, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और इसमें मेरी गलती की वजह से मेरा प्रॉफिट कैसे कम हो गया ये भी बताऊँगा आपको। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने जो आज ट्रेड लिया था उसमें मुझे ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है अराउंड 3400 का। लॉस है, वो लॉस थोड़ा बढ़ गया था, 7000 का लॉस हो गया था एक ट्रेड में, वो मेरी गलती से हुआ था। उसके पीछे के रीज़न है वो भी बताऊंगा। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। दोस्तों, जो आज मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया था उसमें से एक जो स्टॉक था वो था न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। और इस स्टॉक में थोड़ी मुझसे लेट एंट्री हुई थी बिकॉज कल मैंने बहुत सारे स्टॉक सेट करके रखे थे और आज मैं वॉच लिस्ट में अराउंड 7 या 8 स्टॉक लेके बैठा था। तो इस स्टॉक में ना मेरा ध्यान नहीं गया और मैंने एंट्री इसमें लेट की, नहीं तो इसमें प्रॉफिट मेरा बहुत बड़ा होता था। सो इस स्टॉक में मेरी क्या एनालिसिस थी, स्टॉक में जो मेरी कल एनालिसिस थी वो ये थी एनालिसिस कि ये स्टॉक पहले तो अप ट्रेंड में था। इफ़ यू नोटिस, ये स्टॉक यहाँ से सीधा अप ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ से अप ट्रेंड में जाने के बाद में ये डाउन ट्रेंड में आया, इसने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है। फिर इसने गैप अप ओपनिंग दी, फिर ये वापस यहाँ पे साइडवेज गया, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट हुआ था, इफ़ यू नोटिस, यहाँ पर जब ये साइडवेज कंसोलिडेट हुआ था इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। इसमें कोई भी वॉल्यूम था ही नहीं। बट इसमें जैसे ही कल गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ठीक है, जो कल का दिन था वो ये वाली कैंडल थी, ठीक है, ये आज से पहले वाली कैंडल, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तभी मैंने इसमें ये प्लान कर लिया था कि जैसे ही कल का लो टूटेगा मैं इसमें एंट्री लूँगा। बिकॉज अगर ये कल का लो तोड़ेगा तो फिर जो ये वाला गैप जो इसने यहाँ पर दिया था, ये वाला गैप फिल करने ज़रूर आएगा। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने 15 मिनट पे मैं गया था आज, और 15 मिनट पे मैंने आज 15 मिनट का, आज की 15 मिनट की कैंडल कौन सी है, हाँ ये आज का, मैंने 15 मिनट का सबसे पहला हाई मार्क किया, ठीक है, और 15 मिनट का फिर मैंने लो मार्क किया। दोस्तों, मैं 9:30 बजे से पहले यहाँ तक के मैं 9:35 से पहले कोई ट्रेड लेता नहीं हूँ क्योंकि 9:35 तक मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड करके सेटल होता है, ठीक है। मैंने आज के फिर स्टार्टिंग के 15 मिनट के हाई और लो मार्क किए, और हाई और लो मार्क होने के बाद में फिर मैं कल के लो के ब्रेक होने का वेट करता रहा, ठीक है, जो कि ये था इधर, ठीक है। ये 15 मिनट पे हो गया। अब मैं गया यहाँ से 5 मिनट पे, ठीक है, 5 मिनट पे गया। 5 मिनट पे जाने के बाद में मुझे ये चाहिए था कि जो आज का लो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हो, ठीक है। तो आज का जो लो ब्रेक हुआ है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल से, वो डायरेक्ट इधर ब्रेक हुआ, ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी और मेरा ध्यान गया नहीं, और ध्यान ना जाने की वजह से तो जो इसको मैंने शॉर्ट किया वो शॉर्ट किया मैंने 556 पर, और 556 पर शॉर्ट करने के बाद में क्या हुआ, ये स्टॉक डायरेक्ट यहाँ से नीचे आया। तो जब ये नीचे आया फिर नीचे, तो फिर इसमें जो मैंने पहला टारगेट डाला था वो डाला था 544 का अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, और मैंने उसमें अपनी हाफ क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। मतलब मैंने इसके 200 क्वांटिटी ली थी, 100 क्वांटिटी को मैंने 542 पे सेल कर दिया था, और जो बाकी क्वांटिटी का मैंने ऑर्डर डाला था वो डाला था 538 का। तो वो जाके पहले हिट नहीं हुआ, ठीक है। वो जब हिट नहीं हुआ तो फिर ये स्टॉक मैं यहाँ से एक बार पुल बैक लेने लगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ से ये वाला पुल बैक लिया था इतना, ये वाला यहाँ तक, तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया ना, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, तो मुझे लगा कि अभी ये स्टॉक रिवर्स हो सकता है, यहाँ से मार्केट में थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। तो फिर मैंने इस स्टॉक को यहाँ से सेल कर दिया, और सेल करने के बाद में जो बाकी 100 क्वांटिटी थी वो भी मैंने कुछ अच्छे उसमें रेट पे सेल कर दी। तो मेरा एवरेज जो एवरेज बाई प्राइस था वो हुआ 544 का, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे बाद में ये नीचे भी गया है, यहाँ पे नीचे भी गया हुआ है, बट उसका कोई वर्थ नहीं था बिकॉज मार्केट फिर इतने टाइम तक कंसोलिडेशन जोन में था, इतना वेट करके कोई मतलब नहीं था। सो मैंने अपनी जो पोजीशन थी ऑलमोस्ट 11 बजे तक मैंने अपने 11:05 तक अपने तीनों ट्रेड क्लोज कर दिए थे। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टॉक जहाँ पर मुझे बड़ा लॉस हुआ, वो है वॉक फार्मा। हम लोग वॉक फार्मा का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, और 15 मिनट के चार्ट पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस था इधर,
ठीक है। तो मैं सोच रहा था जैसे ये इसको ब्रेक करेगा यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा। सो आज 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और 5 मिनट में ना ये कैंडल ये वाली लाइन अच्छे से ब्रेकआउट दे दी। बट हुआ क्या, मैंने गलती क्या कर दी, मैंने गलती ये कर दी कि मुझे जो एंट्री लेनी चाहिए थी वो एंट्री मुझे ना इसके हाई के ऊपर लेनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं ली। बिकॉज मैंने ना सप्लाई एंड डिमांड जोन लगाए और EMAs लगाए, तो स्टॉक पूरा मेरे फेवर में ही था। इफ़ यू नोटिस 100 और 15 और 13 EMA दोनों बुलिश साइड में थे, और बुलिश साइड में होने के बाद में ये स्टॉक अपने डिमांड जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल चुका था। ये इसका डिमांड जोन है रेड वाला, ठीक है। सो अब ये सब मैं हाइड कर रहा हूँ बिकॉज आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। सो मुझे क्या लगा कि जैसे ही स्टॉक यहाँ से ऊपर गया था ना और ये बीच में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, मुझे लगा ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। और काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न ही था। बट मेरी गलती क्या थी, मुझे जो इसके ऊपर ओपनिंग लेनी थी, इसके हाई के ऊपर, एक बात याद रखना, 15 मिनट की कैंडल जब भी मार्क करते हो और 15 मिनट की कैंडल के बाद में देखो 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, 9:30 तक वेट करो और हाईली लिक्विड स्टॉक ढूंढना, कोई भी स्टॉक नहीं, हाईली लिक्विड स्टॉक, ठीक है। 9:15 से लेकर के 9:30 की जो 15 मिनट की पहली कैंडल है उसके हाई और लो को मार्क कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसके हाई को मार्क किया था, ठीक है, जो कि ये था, ठीक है, इसको इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो जो ब्रेकआउट कैंडल वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ही ना उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा खास था नहीं, मतलब प्रीवियस कैंडल से कम वॉल्यूम था, ये मेरी दूसरी गलती थी, ठीक है। सो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये इसमें विक थी, मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी मार कर गए और मैं अपने इमोशंस में बढ़ कर के इस वाले ट्रेड को बहुत गलत ले बैठा, ठीक है। और तीसरी गलती, अब मैंने जब ट्रेड ले ही लिया था मुझे लगा ये फ्लैग पैटर्न बनाएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फ्लैग ड्रॉ किया। अभी आप लोग बोलोगे कि ऐसा कैसा फ्लैग दिख रहा है, तो एक काम करना, मैं इसको यहाँ पे जाकर हाइड कर देता हूँ। अभी यहाँ तक देखो, ठीक है, अब यहाँ से देखने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूँ, ये एक फ्लैग नहीं लग रहा है आपको? हाँ, ये देखो, ये एक फ्लैग नहीं लग रहा है क्या? अब जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो फिर मुझे तो लगा ये ऊपर जाएगा यहाँ से, और ये फ्लैग में ब्रेकआउट जो वॉल्यूम भी अच्छा था, ठीक है। सो वो ब्रेकआउट फिर सस्टेन नहीं हुआ, उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ जा करके, फिर इतनी बड़ी कैंडल एक मारूबोजू बनी 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है, ये। और तब तक मैं थोड़ा इधर उधर बिजी हो गया जा करके। उसके बाद में जैसे ही मैंने मार्केट देखा, मुझे यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, ठीक है, मैंने एग्जिट नहीं किया। और जबकि मेरा स्टॉप लॉस था वो 444 का था, ठीक है। मेरा इमोशन, मैं झूठ नहीं बोलूँगा वीडियो बनाने के लिए, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं खुद अपने इमोशंस में फंस गया, मैं दूसरों को कहता हूँ। बट उसके बाद मेरे दिमाग में एक ट्रिगर ये हुआ कि अगर मैं दूसरों को कहता हूँ और अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है तो फिर मैं मार्केट में इमोशंस लेकर के नहीं बैठ सकता। मैंने कहा ठीक है, जो लॉस हुआ वो हुआ। मैंने अराउंड 437 के आसपास यहाँ पे ही एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। 7,000 का लॉस हुआ मेरी गलती से, ठीक है। मैंने ट्रेड गलत लिया, 2 पॉइंट बता दिए ट्रेड गलत लेने के, ठीक है। 2 पॉइंट गलत बताने के बाद में भी मैंने अपने स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट नहीं किया, सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। कोई नहीं, मैंने वहीं पे अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। मैंने सोचा आज मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बट एक और स्टॉक जो मैंने कल एनालिसिस मेरे रडार में था, ठीक है, वो स्टॉक अचानक से मेरे सामने आया, सिप्ला, और मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया क्योंकि वहाँ पर ना मुझे एक पैटर्न बनता दिखाई दिया था। और वहाँ पे क्या एनालिसिस थी, लेट्स सी डेट एनालिसिस, क्योंकि सिप्ला ने मेरे लॉसेस को रिकवर किया है आज। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिप्ला। दोस्तों, सिप्ला जो स्टॉक है वो मेरी नज़र में ना काफ़ी दिन से है, और यहाँ पर एक रीज़न क्या है कि इस स्टॉक को ना मैंने डेली चार्ट पर, अभी हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं, इस स्टॉक का ना मैंने बेस फाइंड आउट कर लिया था। ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेता है, जिसका ये बेस है ना, यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ इस टाइम भी इसने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया भी है, ठीक है। सो आज क्या हुआ, आज 15 मिनट के चार्ट पर गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग की तो मेरे भाई सारी इसमें एंट्री मैं ले ही नहीं पाया। अब मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए थी, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। सो दिस, यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी इसके ब्रेकआउट पर, ठीक है। सो मैंने 15 मिनट के चार्ट पर सुबह के 15 मिनट के ये मार्क कर दिए लेवल्स, ठीक है। अब जाओ 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ब्रेक हुआ है, इस वाली कैंडल पर, ठीक है।
मैं एक काम करता हूँ, ये वाली कैंडल पर ब्रेक हुआ है आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वाली कैंडल पर, ठीक है। इस वाली कैंडल पर जब ब्रेकआउट देने के बाद में इस कैंडल का वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, ठीक है। अब मुझे इसका हाई के ऊपर ओपनिंग लेनी चाहिए थी, एंट्री लेनी चाहिए थी। अगर मैं वो लेता ना तो ऊपर का ये ट्रेंड अच्छे से राइड करता और मेरा इसमें आर रेशियो कहाँ पे बैठता जा करके, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखता, अराउंड 0.6% का मेरा स्टॉप लॉस होता। टारगेट 1:2 का रखता या फिर 1:3 का भी रखता तो भी मेरा अचीव हो जाता आराम से। 1:3 का रखता तो भी मुझे इसमें कितना 18 पॉइंट मिल जाते 2% के। वेल नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अब इस स्टॉक में मैंने सुबह भी एंट्री इसके लिए नहीं ले पाई क्योंकि तभी मैं दूसरे स्टॉक में फंसा हुआ था, ठीक है। अब जब मैं वहाँ सब जगह से निकला तो फिर मैं कहाँ पर आया, सिप्ला पर। सिप्ला पर आया, सिप्ला पे ना 3 मिनट में जाते हैं बिकॉज ये ट्रेड मैं 3 मिनट पे ले रहा था। 3 मिनट पे ना मुझे अच्छा खासा यहाँ पे ना ये फ्लैग पैटर्न बनता दिखाई दिया। मैं बैठा था, मैंने कहा अगर मुझे ना यहाँ पर एंट्री मिलेगी तो ही लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ये फ्लैग पैटर्न ब्रेक हुआ 3 मिनट के चार्ट पर, एक अच्छी खासी मारूबोजू के साथ में, ठीक है। और मारूबोजू के साथ में यहाँ पर वॉल्यूम भी इसका अच्छा था, ठीक है। ब्रेकआउट था तो ब्रेकआउट पर वॉल्यूम भी चेक करते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा था प्रीवियस कैंडल से। मैंने एंट्री ली इसके हाई के ऊपर, ठीक है। इसके हाई के ऊपर एंट्री ली तो एंट्री मेरी थी अराउंड 950 के आसपास में। अब बात सुनो, मैं ऑलरेडी लॉस करके बैठा था। मैंने दोनों ट्रेड अपने क्लोज कर दिए थे, वॉक फार्मा के, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस में मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो बहुत कम था, कुछ 2300 का, लेकिन जो मैंने वॉक फार्मा में लॉस किया था वो बड़ा लॉस था। तो फिर इमोशनली मैं थोड़ा इमोशनली मैं थोड़ा स्टेबल उस टाइम पे, स्टेबल तो था लेकिन थोड़ा इमोशनली हर्ट था उस टाइम पे। तो जैसे ही 3 मिनट के चार्ट पर क्या हुआ, यहाँ पर जो पुल बैक, ये वाला पुल बैक आया, ठीक है। ये वाला पुल बैक आते ही मुझे क्या लगा, ये स्टॉक भी नीचे जाएगा क्योंकि आज मार्केट डाउन था। बट मेरा स्टॉप लॉस नीचे था तो मैंने एक बार सोचा कि मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, बट मैंने एग्ज़िट नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। सो मैंने इन कैंडल्स के नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा था। स्टॉप लॉस रखने के बाद में भी ये स्टॉक मेरे स्टॉप लॉस के पास में नहीं आया, ठीक है। बीच में मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ तो मुझे लगा भाई स्टॉक और नीचे चला गया तब तक, लेकिन फिर जैसे ही मैंने आके देखा ये मेरा स्टॉक यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में मेरा जो टारगेट था इसमें 965 का था। हालांकि मैं ऊपर का टारगेट रख करके ना काफ़ी ऊपर इसमें एंजॉय कर सकता था, 970 तक भी, क्योंकि मैंने एक बार 970 का टारगेट डाला था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं 1:2 पर निकल जाऊँगा। सो मैंने 965 पे अपना टारगेट रखा था। 965 पे मेरा टारगेट जैसे ही यहाँ पर हिट हुआ मैं निकल गया। बिकॉज एक बार बीच में ना मारूबूजू जब ये वाली बनी थी रेड कलर की, तब भी मैं थोड़ा डर गया था। मैंने कहा भाई अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो, बट मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर होगा भी ऐसा तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, बट मैं एग्जिट करूंगा बिकॉज ये पुल बैक रहेगा। बिकॉज अब ट्रेंडिंग का स्टॉक इतनी जल्दी ये मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, ये स्टॉक नीचे नहीं जाने वाला। सो ये ऊपर गया, इसने मेरे टारगेट हिट किए यहाँ पर, और बाद में ये देखो कितनी देर साइड वेज रहा है, ठीक है, कितनी देर साइड वेज रहा है, ठीक है। सो अगर मैं बैठा रहता ना अपने 970 टारगेट के लिए, मुझे एक बचता था और पता नहीं फिर टारगेट अचीव होता कि नहीं होता, इमोशनली इतना ये करना। सो जो टारगेट है वहाँ पर एग्जिट करो, स्टॉप लॉस से एग्जिट कर जाओ। मैंने गलती की, मैंने एग्जिट नहीं किया, बड़ा लॉस हो गया। नहीं तो आज जो 3.5 का प्रॉफिट है वो 10,000 का या फिर 12-15,000 का भी हो सकता था। सो गाइज दिस वाज माय एनालिसिस इन दीज 3 स्टॉक्स। एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 15 मिनट में जाओ, सुबह के हाई और लो मार्क करो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अपने जो EMAs हैं, ठीक है, 13 EMA 15 से ऊपर होना चाहिए, 15 EMA 100 EMA से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन के बाद में 15 मिनट के बाद में 5 मिनट पे जाओ। 5 मिनट पे जाने के बाद में देखो स्ट्रांगली ब्रेक होना चाहिए, विक वगैरह के साथ में नहीं, स्ट्रांगली ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, ब्रेकआउट होना चाहिए। ये आप चाहे इसको ब्रेकआउट मान लो, चाहे दूसरी कैंडल को ब्रेकआउट मान लो, और जो एंट्री लेनी है वो ब्रेकआउट के ऊपर लेनी है। ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में होना चाहिए, ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेनी है, और 1:2 का टारगेट लगा करके अपने टारगेट पर आराम से निकल जाना है। 1:2 का ज़रूरी नहीं है, 1:1.5 का लगाओ, 1:1.2 का भी लगा दो, 1:1.2 का लगा दो,
ठीक है। 1:1 का वर्स्ट केस में लगा सकते हैं डेली पर, लेकिन 1:1 से नीचे का मत लगाना। अपने टारगेट पर एग्जिट करो, और जैसे ही टारगेट अचीव होते हैं 2 ट्रेड लेने, 1 ट्रेड लेना है, 2 से ज़्यादा मत लेना, 3 से ज़्यादा तो लेना ही नहीं है, वैसे 2 से ज़्यादा मत लो, हद है तो 1 ही ट्रेड लो, स्ट्रॉन्ग ट्रेड लो। स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेने के बाद में अपना लैपटॉप जो भी आपका सिस्टम है क्लोज़ करो, निकल जाओ वहाँ से, बिकॉज बैठे रहोगे तो ट्रेड ले लोगे तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप लोग। सो गाइज, ये थी मेरी एनालिसिस इस इन 3 स्टॉक्स में जहाँ पर मैंने आज इंट्राडे ट्रेड किया था। सो व्हाट डू यू थिंक, प्लीज़ ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। मीनवाइल टेक केयर, बी हैप्पी एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।